वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 8 दैट इज विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है गर्म करने पे, फैल जाती है। इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे आपको देखिए एक बोला गया, एक बॉयलिंग ट्यूब लेनी है। बॉयलिंग ट्यूब पता है ना, बॉयलिंग ट्यूब ये देखिए यहाँ पे फिगर में भी आपको यहाँ पे शो की गई है। ये टेस्ट ट्यूब होती है जो ये बॉयलिंग ट्यूब की तरह होती है, ये लेनी है आपने। फिर आपने क्या करना है, एक बैलून को स्ट्रेच करना है इसकी नेक के ऊपर, यहाँ फिगर में भी दिखाया है, बांध देना है। नेक के ऊपर एक बैलून को बांध देना है। आप टेप से भी इसे टाइट कर सकते हैं। फिर आपने एक बीकर लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है। ये देखिए दिखाया है, बीकर लिया, उस पर गर्म पानी डाला है। फिर आपने बॉइलिंग ट्यूब को बैलून के साथ ही इस गर्म पानी में छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। आप 2 से 3 मिनट तक देखते रहिए, क्या कोई चेंज आता है इसकी शेप में, बैलून की शेप में। देखिए पहले ये लगाया गया है, ये बताया है कि जैसे बैलून में हवा भर रही हो, लग रहा है ना देखने से। तो आपने क्या करना है, अब बाहर निकाल देना टेप ट्यूब को, जिसको बॉइलिंग ट्यूब को। तो उसके पास को कूल करना है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, क्योंकि गर्म हो गई होगी ना गर्म पानी में डालने के बाद। अब उसको ठंडा करना है। कुछ आइस कोल्ड वाटर लीजिए दूसरे बीकर में, उसके बाद आप उसमें इस ट्यूब को रख दीजिए 2 से 3 मिनट्स के लिए। ये जो है ना, ये कोल्ड वाटर को दिखा रहे हैं, यहाँ पे रखा गया है आपकी बॉइलिंग ट्यूब को। ऑब्जर्व कीजिए कोई चेंज आया शेप ऑफ द बैलून में। देखिए अब लग रहा है कि बैलून में से जैसे हवा निकल गई है, लग रहा है ना यहाँ पे। देखिए हमने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उस पर बैलून को बांधा है। फिर गर्म पानी लिया बीकर में, फिर हमने उसमें उसको रखा। थोड़ी देर देखने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बैलून जो है उसमें हवा भर रही है। फिर हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को निकाल दिया है। फिर हमने कूल बॉटल लिया, उसमें हमने क्या रखा, टेस्ट ट्यूब को रखा ठंडा करने के लिए। अब ऐसा लग रहा है बैलून फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, उससे हवा जो है वो निकल गई। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था जिसके कारण बैलून में हवा भरी, इनफ्लेटेड। जब उसे टायर किसे बॉइलिंग ट्यूब को कहाँ पे रखा गया, गर्म पानी पे। तो क्यों सेम बैलून जो था वो डिफ्लेटेड हो गया, मीन्स उसमें से हवा निकल गई जब ट्यूब को रखा गया गर्म पानी में। क्या इन्फॉर्मेशन हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आती है कि जो एयर जो है वो एक्सपैंड होती है हीट करने पे। एयर जो है वो फैल गई किस में, आपकी बैलून में चली गई। फैलने, गर्म गर्म था ना पानी नीचे, उस गर्म होने के कारण एयर फैलना शुरू हो गई। कहाँ चलेगी वो, बैलून में। क्या आप स्टेट बता सकते हो कि क्या हुआ होगा एयर को बॉइलिंग ट्यूब में जब वो ठंडी हो गई। इस केस में तो एयर आई नहीं इसमें, तो एयर कहाँ गई होगी, उसका क्या हुआ होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आपको अंडरस्टैंड होगा गर्म हवा के बारे में ज़्यादा अच्छे से। आपने 2 पेपर बैग्स लेने हैं, एम्प्टी पेपर बैग्स लेने हैं, खाली सेम साइज़ के होने चाहिए। आपने उन दोनों बैग्स को टांग देना। देखिए ऐसे दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ये टांगा हुआ है एक रॉड लेके। ठीक है, इस तरह से टांगना है। और यहाँ पे देखिए नीचे एक और करना है। टांगने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड पोजीशन में टांगना है, ये भी अपने याद रखना है। बैग उल्टे हैं, ये इनका बॉटम है, ये इनका फ्रंट पार्ट है, आगे वाला दिखाई दे रहा होगा, ये ओपन है इस साइड से। ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में टांगना है इन्हें। कहाँ पे, आप मेटल पे किसी पे रख सकते हैं, जब वुडन लकड़ी की स्टिक पे भी आप इसको टांग सकते हैं। आपने फिर क्या करना है, एक पीस लेना है थ्रेड का, मिडल ऑफ द स्टिक। जैसे यहाँ पे ये लिया है पीस, यहाँ पे बांधा है ना आपको, यहाँ पे ये देखिए उसके बांधना है। और स्टिक को उस थ्रेड से आपने एक बैलेंस की तरह मतलब बना देना है, जैसे होता है ना तोड़ने वाला आपका, जिससे आप वेट करते हो, उसकी तरह इसको बना देना है। इस दोनों साइड आपने क्या लगाया है, इन्वर्टेड पेपर बैग। उसके बाद क्या करना है, आपने एक जलती हुई कैंडल उनके नीचे रखनी है। ठीक है, कैंडल एक बैग के नीचे, जैसा कि फिगर के नीचे शो किया गया था। अब देखिए क्या होगा, जो बैलेंस था ना बैग का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक्टिविटी आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की साइड जाती है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर की साइड जाती है, इसीलिए गर्म हवा ने बैग जो था उसे जो कैंडल के ऊपर, देखिए यह ना ऊपर की साइड इस फिगर में दिखाई दे रहा है। पहले ये सेम थे नॉर्मल, जैसे गर्म हवा गई इसके अंदर, ये ऊपर की साइड चला गया। मीन्स गर्म हवा इसमें भर रही है
और जो गर्म हवा भरने के कारण बैग कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की साइड जा रही है तो बैग भी ऊपर की साइड जा रहा है। तो क्या इस एक्टिविटी से जो डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके बैलेंस में डिस्टर्ब हो रही है, पहले तो बैलेंस था, दोनों नॉर्मल थे, ठीक है, जो उसकी डिस्टर्बेंस हुई है उसके बैलेंस में, क्या आपको वो ये बताती है कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है, किससे, कोल्ड एयर से। हम फिर यही लग रहा होगा क्योंकि एक बैग तो नीचे ही रहा जिसके अंदर कोल्ड एयर थी और दूसरा बैग ऊपर जा रहा है। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो स्मोक धुआं होता है, आपने देखा होगा जब भी धुआं निकलता है कौन सी साइड पे जाता है, धुआं निकलने पे वो भी ऊपर की साइड जाता है। तो ये रीज़न भी सेम हो सकता है। आंसर ये भी आपको याद रखना है साथ में कि जब हीटिंग जो है हुई गर्म करते हैं तो एयर जो है एक्सपैंड हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है गर्म होने पे और क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है ज़्यादा स्पेस। ऐसे तो वो लिमिटेड हमें पता भी नहीं चलता आगे पीछे एयर है, लेकिन जैसे ही गर्मी होती है हमें पता चला, हाँ शुरू हो जाता है कि गर्म हवाएं चलना गर्मी के दिनों में देखिए शुरू हो जाता है। और गर्म हवाएं क्या करती है, ऊपर ऊपर की साइड चलती हैं। जब सेम थिंग ऑक्यूपाई करती है ज़्यादा स्पेस तो वो क्या हो जाती है, लाइटर, उसका वेट जो होता है कम हो जाता है। कोल्ड एयर थी उसका वेट ज़्यादा लग रहा था, गर्म हवा हुई उसका वेट जो है क्या हो गया, कम हो गया, लाइट हो गया उसका। आप खुद ऐसे नोटिस कर सकते हैं, आपके कपड़े अगर गीले हों, फॉर एग्जांपल ये तो वाटर का केस ही आ गया, एयर भी, तो वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, लेकिन जैसे आपके कपड़े ड्राई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राई होने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है, हीट हीट की ज़रूरत होती है ना, गर्म जो सन की हीट से ही ड्राई होते हैं आपके कपड़े, तो इसलिए उनका वेट लाइट हो जाता है सूखने के बाद। तो वार्म एयर जो है वो लाइटर होती है किससे, कोल्ड एयर से। यही रीज़न है कि स्मोक जो धुआं है वो ऊपर की साइड जाता है। हमारे नेचर में भी बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वार्म एयर जो होती है वो राइज करती हैं, एक जगह से ऊपर की जगह पे जाती हैं। जब एयर प्रेशर जो होता है उस प्लेस का अगर कम हो जाए तो मतलब एयर प्रेशर जो है एट दैट प्लेस इज लोअर, वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एयर कहाँ पे चली गई हैं, अब ऊपर की साइड चली गई हैं। वो जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग एरिया से वो आ जाती है उस जगह पे। जैसे ही गर्म हवा ऊपर गई ना तो उनकी जगह पे कौन आ जाता है, कूल एयर आ जाती है। और ये इस सेट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन इन एयर, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर 4 में किया हुआ है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर की साइड जाती है उसकी जगह आके ठंडी हवा ले लेती है। जैसे ही क्लास 6 के बच्चे 7th में गए तो दूसरी क्लास 5th के बच्चे ने आके क्लास 6 की जगह ले ली, क्योंकि जगह तो कवर करनी है, वो तो खाली रहेगी नहीं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है ठंडी हवा से। यही रीज़न है कि जो धुआं है वो ऊपर की साइड क्या जाता है। हमेशा देखा होगा आपने, गाड़ियों का धुआं निकलता है वो भी ऊपर की साइड जाता है, चिमनीस का धुआं निकलता है वो भी ऊपर की साइड जाता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा राइज करती है, ऊपर की साइड जाती है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो एयर है वो एक्सपैंड हो जाती है हीट करने पे, वो फैल जाती है और ऑक्यूपाई करती है ज़्यादा स्पेस, और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद वो ऊपर की साइड चली जाती है। और जो स्पेस वहाँ पे खाली हुआ है जहाँ से एयर जो है राइज कर गई है, वहाँ उसको प्लेस को भर देता है आपकी कूल एयर। सेम थिंग आपकी हुई थी इस एक्टिविटी में भी, बैलून वाली में। जब आपने बॉइलिंग ट्यूब को रखा था हॉट वाटर वाले बीकर में, तो वहाँ से जो बीकर के अंदर जो एयर थी पहले तो वो कूल ही थी, जैसे ही गर्म पानी के अंदर रखा वो एयर क्या होगी, गर्म हो गई। गर्म होने के बाद उसने राइस करना था, अब उसके तो माउथ ही बंद था, वो जहाँ कहाँ जाके फैलती। इसके लिए जो उसके माउथ के ऊपर क्या था, बैलून था, वो उस बैलून के अंदर गई और बैलून जो था वो इनफ्लैट हो गया, फूलना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा था कि उसमें हवा भरी जा रही हो। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि एयर जो है एक्सपैंड हो गई। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, बैलून में से जो हमने कूल वाटर में रखा तो वहाँ पे उसमें से वो हवा तो निकल गई, हवा निकल नहीं गई, वो हवा ठंडी हो गई। और ठंडी होने के कारण आप बोल सकते हैं कि गर्म हवा की जगह किसने ले ली, यहाँ पे ठंडी जगह ने ले ली। तो ये था आज का आपका टॉपिक कि जो एयर है वो एक्सपैंड करती है हीट करने पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं जो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।